अमरीकी इत्तेहादियों का अब नए हुर्मस की सिक्योरिटी के लिए अपनी जंगी बहरी जहाज भेजने से इनकार। चीन का फरीकैन से फौजी कार्रवाइयां रोकने का मुतालबा। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर ट्रंप की इत्तेहादी और खलीजी ममालिक से बात हो रही है। मुमकिन है अमरीकी और चीनी सुदूर की मुलाकात मुअख्खर हो जाए। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत का मुनासिब जखीरा मौजूद। बर वक्त फैसलों की बदौलत तेल की मुसलसल फराहमी मुमकिन हुई। वज़ीर आज़म का आला सतह इजलास से खिताब। कहा, मौशी इस्तेहकाम और अवाम को रिलीफ देना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। और पाकिस्तान और चीन काबिल एतमाद शराकतदार और करीबी दोस्त हैं। तमाम उमूर पर मुसलसल राबते में हैं। इस हवाले से गैर जरूरी कयास राइयों और हकायक को तोड़ मरोड़ कर पेश करना बिला जवाज है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की वजाहत। पाकिस्तान की मुतवाज़िन खारिजा पॉलिसी और बेहतरीन सिफारतकारी। ईरान का पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम से उर्दू में इजहार तशक्कुर। वज़ीर खारजा अब्बास इराक़ची की जानिब से भरपूर साथ देने पर खुसूसी शुक्रिया। आलमी माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान ने बेहतरीन सिफारतकारी का अमली मुजाहिरा किया। और मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत का मुनासिब ज़ख़ीरा मौजूद है। बर वक्त फैसलों की बदौलत तेल की मुसलसल फराहमी मुमकिन हुई। वज़ीर आज़म का आला सतह इजलास से खिताब। कहा, सारिफीन पाक ऐप के जरिए मुल्क में कहीं भी तेल की अदम दस्तियाबी या महंगे दामों पर फरोख्त के हवाले से हुकाम को आगाह कर सकते हैं। मुल्क में खाम तेल के ज़खायर 11 रोज़ के लिए काफ़ी। डीजल 21 और पेट्रोल का 27 दिन का ज़ख़ीरा। LPG 9 और जेट फ्यूल 14 रोज़ के लिए मौजूद। सेक्रेटरी पेट्रोलियम की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। बताया, पाकिस्तान के लिए 70% पेट्रोलियम मसनूआत मशरक़ वस्ता से आती हैं। जहाज़ों की आमदोरफ्त बंद है। कोशिश कर रहे हैं मौजूदा ज़खायर का इस्तेमाल बढ़ाया जाए। अहम इत्तेहादी ट्रंप का साथ छोड़ गए। अब नए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए मदद से साफ इनकार कर दिया। इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेंगे। नेटो ममालिक की ना। जापान, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और बरतानिया ने भी जंग में कूदने और बहरी बेड़े भिजवाने से माजरत कर ली। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ने वाज़ेह किया, बरतानिया जंगी जहाज भेजने के लिए तैयार नहीं। फ्रांस पहले ही फौजी मिशन रवाना न करने का ऐलान कर चुका है। जनूबी कोरिया और यूरोपीय यूनियन आज मशावरत के बाद फैसला करेंगे। About working with us for the policing of the strength. They should come and they should help us. Maybe we shouldn't even be there at all because we don't need it. We have a lot of oil, but we also do it for some very good allies that we have in the Balkans. अब नए हुर्मुज़ बंद होने से आलमी मईशत को बड़ा नुकसान। ट्रंप शदीद परेशान। अपने ही इत्तेहादियों को धमकियां देने लगे। कहा, नेटो ने मदद ना की तो उसका मुस्तकबिल बहुत बुरा होगा। चीन पीछे रहा तो बीजिंग समेट मौखर समझे। मौक़िफ़ अपनाया, गुज़रगाह से अमेरिका को कुछ नहीं मिलता। जो कुछ भी कर रहे हैं वो इत्तेहादियों के लिए ही कर रहे हैं। जो ममालिक तेल हासिल करते हैं वो दिफा में शरीक हों। अमरीकी सदर की क्यूबा को भी हमलों की वार्निंग। ईरान को अमली तौर पर शिकस्त देने, फ़ज़ाइया और बहरिया ख़त्म करने का फिर दावा। पासदाराने इनकलाब का अमरीकी सदर को अपनी नेवी भिजवाने का चैलेंज। कहा, हमारी बहरिया खत्म हो चुकी है तो फिर ट्रंप हिम्मत दिखाएं। अमरीका से बातचीत में कोई दिलचस्पी नहीं। किसी से जंगबंदी की दरख्वास्त नहीं की। ईरान मौक़िफ़ पर डट गया। अब्बास इराक़ची ने कहा, लड़ाई इस वक्त तक जारी रहेगी जब तक ट्रंप इस जंग को गैर कानूनी न मान ले। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का उर्दू में पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम से इजहार तशक्कुर। अमरीका और इसराइल की जनूनियत बरकरार। ईरान में शहरी अहदाफ निशाना। मरकजी सूबे के शहर अराक में रिहायशी इमारतों पर बमबारी। 5 शहरी शहीद, 7 जख्मी। तेहरान में हिलाल अहमर का दफ्तर जद में आ गया। क्लिनिक और इमदादी कैंप को नुकसान। मेहराबाद एयरपोर्ट पर भी हमला। आग भड़क उठी। इसराइल का आयतुल्लाह खामनाई के ज़ेरे इस्तेमाल तैयारा तबाह करने का दावा। सऊदी फौज की लेबनान में भी वहशियाना कार्रवाइयाँ। मजीद 5 शहरी शहीद, 6 जख्मी हो गए। इसराइल का बुध से रफा बॉर्डर दोबारा खोलने का ऐलान।
पासदारान इनकलाब ने पहली बार इसराइल पर सजील मिसाइल दाग दिया। पुलिस हेडक्वार्टर्स और सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेंटर निशाना। सेहूनी रियासत में बड़े पैमाने पर तबाही। मशरिक वुस्ता में अमरीकी तंसीबात भी हदफ। मुत्तहिदा अरब अमारात के अल-फुजैरा बंदरगाह पर एक और हमला। पेट्रोलियम इंडस्ट्रियल जोन से शोले बुलंद। तेल की तरसील रोक दी गई। अबू धाबी में गाड़ी पर मिसाइल गिरने से फलस्तीनी शहरी जाँ बहक। सऊदी अरब का 60 ड्रोन्स मार गिराने का दावा। इराक में अमरीकी सिफारत खाने, विक्टोरिया और बलाद एयरबेसिस पर हमले। रूसी टीवी का 10 अमरीकी फौजियों की हलाकत का दावा। इराकी तंजीम इस्लामिक रेजिस्टेंस ने जिम्मेदारी कबूल कर ली। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश। आलमी मंडी में तेल की कीमतें बेकाबू। ब्रेंट क्रूड ऑयल $104 फी बैरल में फरोख्त। अमरीकी खाम तेल की कीमत $99 फी बैरल से तजावुज़ कर गई। पाकिस्तान का गंदम मसनूआत बरामद करने का फैसला। पहले मरहले में मुत्तहिदा अरब अमारात को आटा, मैदा, सूजी और दीगर अशिया फरोख्त की जाएंगी। श्रीलंका और चीन समेत कई ममालिक का भी खरीदारी में दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर आला पंजाब की फूड सेफ्टी हुकाम को फाल किरदार अदा करने की हिदायत। अफगान तालिबान रजीम की सफाकियत की इंतहा। बाजोड़ में मासूम शहरियों पर हमला। 4 भाई शहीद, 5 साल का बच्चा जख्मी, एक घर को नुकसान। वज़ीर इत्तलात अतातुर्क के मुताबिक सरहद पार से तोपखाने के जरिए शहरी आबादी को निशाना बनाया गया। पाक फौज का ऑपरेशन गज़ब लिल हक पूरी कुव्वत से जारी। ऑपरेशन गज़ब लिल हक। अफवाज पाकिस्तान की अफगान तालिबान रजीम और फितनल ख्वारिज के खिलाफ मुअस्सर कार्रवाइयाँ जारी। कुरम सेक्टर में अहम ठिकाने निशाना, मुतादिद पोस्टें तबाह कर दी। कई खारजी जहन्नुम वासिल बाकी फरार हो गए। ईद ठंडी गुजरेगी। महकमा मौसमियात ने खुशखबरी सुना दी। मुल्क के बेशतर इलाकों में बादलों के डेरे। वक्फे वक्फे से रिमझिम पारा गिर गया। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में मौसम खुशगवार। करखरीपुर, खैबर और कोहाट में भी बरसात। बारिश बरसाने वाला नया सिस्टम कल पाकिस्तान में दाखिल होने की पेशगोई। वक्त का मुकाबला इंतहाई सख्त। ईद में सिर्फ चंद रोज बाकी। शॉपिंग का मिशन अभी तक ना मुकम्मल। बाजारों में इंतहा का रश। किसी को मनपसंद कपड़ों की तलाश, कोई मैचिंग जूतों, चूड़ियों और ज्वेलरी के लिए परेशान। बच्चों की भी नित नई फरमाइशें। वालिदैन को लंबी लिस्टें थमा दी। दुकानदारों की चांदी। जगह जगह भावताओ। टेलर्स शॉप्स पर नो लिफ्ट के बोर्ड्स। ब्यूटी पार्लर्स और सैलून्स पर भी एडवांस बुकिंग। आएं, मुस्कुराएं और जो चाहिए ले जाएं। मुस्तहिक शहरियों को ईद की खुशियों में शरीक करने के लिए हैदराबाद में मुनफरिद बाजार सज गया। कपड़े, घड़ियां, जूते, चूड़ियां और मेहंदी समेत हर चीज दस्तयाब। कीमत सिर्फ एक मुस्कुराहट। मनपसंद अशिया पाने वालों की मुखय्यर हजरात को दुआएं। औकात नहीं है आंख से आंख मिलाने की। देखो कह रहा है नादान नाम मिटाने की। एमक्यूएम की सियासत में यूटर्न और धड़ेबंदी की कहानी बड़ी पुरानी। कल तक जिस फैसले पर परेशान थे, आज इसी पर आंखें नम। 2018 में कामरान टिसौरी पार्टी में दरार का सबब बने। सेनेट के टिकट के लिए एमक्यूएम, पीआईबी और बहादुराबाद में तकसीम और फिर सुलह सफाई हो गई। 2022 में कामरान टिसौरी की गवर्नर के लिए नामजदगी भी मुतनाज़ रही। एतराज़ात, तहफ़्फ़ुज़ात और एहतजाज सब बेसूद। कामरान टिसौरी गवर्नर सिंध बने तो पार्टी ने भी धीरे धीरे अपना लिया। आज फिर गवर्नर सिंध को हटाने पर गमो गुस्सा और अफसोस। हुकूमत से अलहदगी की धमकी। अब एमक्यूएम का कोई अखलाकी जवाब नहीं है इस हुकूमत में रहने का। फिलफौर हुकूमत को खैरबाद कह के हुकूमत से अलहदा हो जाना चाहिए। तहरीक इंसाफ बानी के शिफा अस्पताल से तबी मुआयने के मुतालबे पर कायम। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कहते हैं, मामले पर अदालती फैसला हमारी तवक्कुआत के बरक्स आया। हुकूमत को आंख के इलाज समेत बानी की सेहत पर हमारी तशवीश ख़त्म करनी चाहिए। उम्मीद है कल मुलाकात की इजाज़त मिल जाएगी।
खैबर पख्तूनख्वा के 10,000 सरकारी स्कूलों में क्लासरूम्स की कमी, दीगर सहूलतों का भी फुकदान। कायमा कमेटी बराए तालीम का इजहार तशवीश, स्कूलों में 15 से 20,000 कमरों की ज़रूरत है। एजुकेशन डिपार्टमेंट की ब्रीफिंग, बताया गया 2 अरब रुपए की ग्रांट मंजूर, इब्तदाई तौर पर 1,000 नए कमरे तामीर किए जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आलमी मालियात इदारों से कर्ज लेने की भी तजवीज़। भारत में मजहबी आज़ादी की संगीन खिलाफवर्जियाँ। अमरीकी कमीशन बराए बैनुल अक़वामी मजहबी आज़ादी ने RSS और रॉ पर पाबंदियों की गैर मामूली सिफारिश कर दी। रिपोर्ट में भारत की सूरत-ए-हाल इंतहाई तशवीशनाक करार। कहा गया मजहबी अक़लियतें मुसलसल खौफ, तशद्दुद और इम्तियाजी क़वानीन के साए में गैर महफूज ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। हिंदू इंतहा पसंदों के मुसलमानों और मसीहियों पर हमले मामूल। रियासती इदारों की मुजरिमाना खामोशी, सख्त क़वानीन के ज़रिए मजहबी तब्दीली को जुर्म बनाकर अक़लियतों को जेलों में धकेला जा रहा है। पाकिस्तान 10वें नंबर की टीम से वनडे सीरीज हार गया। बांग्लादेश को उसी की सरजमीन पर जेर करने का ख्वाब फिर चकनाचूर। तीसरे और फैसलाकुन मैच में ग्रीन शर्ट्स को 11 रन से शिकस्त। 290 रन के जवाब में कौमी टीम 279 पर ढेर। सलमान आगा की सेंचुरी डायगा, शाहीन आफरीदी के 37 रन भी किसी काम न आए। तस्कीन अहमद के 4 शिकार, तंजीद हसन और नाहिद राना मुश्तरका तौर पर प्लेयर ऑफ द सीरीज करार। बांग्लादेश के खिलाफ बदतरीन शिकस्त, शाहिद आफरीदी सिलेक्शन कमेटी पर बरस पड़े। साबिक कप्तान का सर्जरी का मुतालबा, बोले कमेटी को यह भी इल्म नहीं कि किसको किस फॉर्मेट का कप्तान होना चाहिए। अच्छी परफॉर्मेंस वाले सीनियर्स को बाहर बिठा दिया, नए बच्चों को खिलाया। पाकिस्तान की कैप बांटी जा रही है।